my dear students. I am Manoj Kumar from MK Spoken Classes Jhumritilia. Today, I am going to teach you the second class of my syllabus with the 6 concepts of using it. So, अगर आप पहले से it के बारे में जानते हो, तब भी मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक का पूरा वीडियो आप देखें. इस टॉपिक में आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने वाले हो. इट मीन्स आप सीखने वाले हो 6 ऐसे कंसेप्ट जहां पे हम इट को यूज करते हैं. तो हमारा आज का पहला कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ इट. कंसेप्ट 1 कहां पे हम इट का यूज करेंगे. तो फर्स्ट हमारा है कि जब भी आपके पास किसी समय को दिखाना हो, व्हेन यू वांट टू शो द टाइम, तो उस केस में आप क्या लगाते हो, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. तो एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं, इट को यूज करते हैं. जैसे तो आपने क्या सीखा, इट इज यूज्ड टू शो द टाइम. टाइम आपका किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो आवर में हो या फिर डे में हो या फिर वो वीक में हो या फिर वो मंथ में हो, ईयर, डेट, etc. तो इन सभी टाइम को शो करने के लिए हम इट का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट. अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ हो, इफ द सेंटेंस एंड्स विद है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है इट प्लस इज प्लस टाइम. और अगर आपके पास सेंटेंस के लास्ट में था लगा हुआ हो, देन द स्ट्रक्चर बिकम्स इट प्लस वाज प्लस टाइम. एंड इफ यू हैव लास्ट होगा, देन वी हैव इट प्लस विल प्लस बी प्लस टाइम. तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं. बट जो अभी आप सीख रहे हो वो हमारा इट का फर्स्ट कंसेप्ट है. इसे सीखने के बाद मैं 5 और ऐसे कंसेप्ट की बात करूंगा जो आपके लिए बिल्कुल नया और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप इट के बारे में कंप्लीट यूज जानना चाहते हो. तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो 4 बजा है, तो आपके पास सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, इट मीन्स हमको फर्स्ट ऐसे लगाना है इट प्लस इज प्लस टाइम. तो 4 बजा है, इट्स इंग्लिश इज इट इज 4 o'clock. बट अगर आपके पास ऐसे होता यहां पे 3 बजा था, इंग्लिश इसका होगा इट प्लस वाज प्लस इट वाज 3 o'clock. अगर आपके पास सेंटेंस होगा 5 बजा होगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, इट विल बी 5 o'clock. इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं. जस्ट लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ हो सुबह है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास लिखा हुआ हो सुबह है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, इट इज मॉर्निंग. अगर आपको बोलना हो शाम था, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, इट वाज इवनिंग. अगर बोलना हो दोपहर होगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, इट विल बी नून. अब मैं देखता हूं कुछ ऐसे सेंटेंस को, ऐसे टाइम को. जैसे आपके पास सेंटेंस में हो सुबह का 4 बजा है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग. जैसे आपके पास लिखा हुआ हो सुबह का 4 बजा है, तो जब भी आपके पास इस तरह का समय दिया गया हो, इस तरह का सेंटेंस दिया गया हो, तो आपके पास कभी भी बीच में का, की, के आएंगे
तो इसके तक आपको छोड़ देना है, बाकी को सॉल्व करना है। 4 बजा है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश क्या हो जाएगा, अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को, इट इज 4 o'clock। अब का की के का इंग्लिश हमारे पास होता है ऑफ, तो इट इज 4 o'clock ऑफ। सुबह का इंग्लिश होता है हमारे पास मॉर्निंग, तो सुबह का 4 बजा है। इट्स इंग्लिश इज इट इज 4 o'clock ऑफ मॉर्निंग। नेक्स्ट अगर आपके पास दिया गया हो शाम का 7 बजा था, आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ शाम का 7 बजा था। वेरी इजी दिस इज, हम का तक छोड़ देंगे, बाकी को सॉल्व कर लेंगे। 7 बजा था, इट वाज 7 o'clock। का इंग्लिश मैंने सिखाया आपको अभी, ऑफ होता है। शाम इंग्लिश इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास होगा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपके पास लिखा हुआ हो दोपहर का 12 बजा होगा। इट्स इंग्लिश इज 12 बजा होगा इंग्लिश, इट विल बी 12 o'clock ऑफ नून। दोपहर का 12 बजा होगा, इट विल बी 12 o'clock ऑफ नून। इसी तरह से मैं आपको कई सारे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे। मैं कंसेप्ट 1 पे मैं कई सारा क्वेश्चन दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। मैं कई सारा प्रश्न को यहां पे लिखता हूं, उसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये सभी आपका टास्क है कंसेप्ट 1 का। कंसेप्ट 1 में आपने पढ़ा कि इट इज यूज्ड टू शो द टाइम। टाइम को दिखाने के लिए हम इट का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या आपका होमवर्क था, क्या क्या नहीं था। बट ये सारे आपके होमवर्क हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, घर में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझाया उसको समझ के नोट करके आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जिस भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, पर्सनली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गेट रेडी फॉर द कंसेप्ट 2 एंड नाउ हाउ टू लर्न कंसेप्ट 2, सी हियर नाउ। ऑफ इट 2, अगर आपके पास सेंटेंस में समय हो चुका है या फिर गया है लगा हुआ हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इट हैज बीन प्लस टाइम। और अगर सेंटेंस में लगा हुआ हो समय हो चुका था या फिर समय हो गया था, देन स्ट्रक्चर इज इट प्लस हैड प्लस बीन प्लस टाइम। जैसे आप यहां पे एग्जाम्पल को समझो, अगर आपके पास सेंटेंस पे लिखा हुआ हो कि 2 दिन हो गया है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, इट हैज बीन 2 days। नेक्स्ट, अगर आपके पास सेंटेंस हो 5 घंटा हो गया है, इंग्लिश में आप कहेंगे इट हैज बीन 5 hours। अब मैं आपको 2 सेंटेंस आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप याद रखें कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इससे इस तरह के सेंटेंस में बेटर हो पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और बोल पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है समय हो चुका था या फिर गया था, देन आपका स्ट्रक्चर होगा इट प्लस हैड प्लस बीन प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 दिन हो चुका था या फिर गया था तो आप बोलेंगे इट हैड बीन 2 days, 2 दिन हो गया था। 5 घंटा हो चुका था, इंग्लिश में आप बोलेंगे इट हैड बीन 5 hours। अब मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, 3 सप्ताह हो चुका था एंड 20 वर्ष हो चुका था। इसको आप सॉल्व करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 3 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आपके पास लिखा हुआ हो, समझेंगे आप इतना समय किसे लगा है, ठीक है, इतना समय किसे लगा।
तो अगर आंसर में आएगा आपका मुझे, तो आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? मुझे, टू मी, तुम्हें, टू यू, हमें, तो क्या लिखेंगे आप? टू अस, उसे, टू हिम या हर। लड़का होगा तो आप हिम का यूज करेंगे, लड़की होगी तो आप हर का यूज करेंगे। उन्हें क्या लिखेंगे आप? टू देम। राम को, टू राम। कोई भी सिंगुलर नाउन आपके पास आ रहा हो या प्लूरल नाउन आ रहा हो, उसके पहले क्या लगा देंगे आप? टू का यूज कर देंगे। जैसे आप सेंटेंस को देख के समझेंगे कि इस तरह का वर्ड कहां पे यूज होता है। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे 2 दिन हो गया है, तो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में पढ़ाया था कि 2 दिन हो गया है। इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे इट हैज बीन 2 days। मुझे तो क्या लिखेंगे इसका? टू मी। मुझे 2 दिन हो गया है, इट मीन्स इट हैज बीन 2 days टू मी। आगे बोलेंगे उसे 9 महीना हो गया था, तो आप पहले क्या सोल्व करेंगे? 9 महीना हो गया था, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? इट हैड बीन 9 months। उसे, अगर लड़का हो तो क्या लगाएंगे आप? टू हिम, और लड़की हो तो आप क्या लगाएंगे? हर। तो मैं यहां पे दोनों लिख देता हूं, टू हिम ऑब्लिक हर। आगे बोलेंगे राम को 5 घंटा हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे इसे? इट हैज बीन 5 hours टू राम। इस तरह से आप कंसेप्ट नंबर 3 के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। मैं आपको 2 समय देता हूं जिसे आप सॉल्व करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आप इसमें कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ हो तुम्हें 10 वर्ष हो गया है, सीता को 2 दिन हो गया था। इस सेंटेंस को आप सॉल्व करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न कंसेप्ट नंबर 4। इस कंसेप्ट में आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ हो इतना समय क्या करते हुए लगा, तो क्या करते हुए का मतलब हो गया कि कोई भी काम कंटिन्यू था और उसी काम को कंटिन्यू करने में जितना समय लगा हो उसे बोलेंगे काम को करते हुए कितना समय लगा। तो इतना समय क्या करते हुए लगा, अगर आपके पास वो कंटिन्यू दिखा रहा हो, से घूमते हुए, मान लो कि आप किसी मेला में 1 घंटा घूमते हो, तो कोई पूछा आपसे कि आप घूमते हुए कितना समय हुआ, तो कितना समय लगा। तो जब भी आपके पास कोई भी सेंटेंस घूमते हुए हो तो सिर्फ क्या लिखेंगे आप? विजिटिंग। लिखते हुए तो आप बोलेंगे राइटिंग। बट अगर आपके पास यहां लिखा हुआ हो इतना समय क्या बीते हुए लगा या फिर क्या किए हुए लगा, यहां पे घूमे हुए का मतलब हुआ कि आपके पास एक वर्ब था, वो ओवर हो गया, ओवर होने के बाद आपके पास जो समय बीच में गैपिंग गया, वो करने के बाद कितना समय लगा आपको, कितना समय हुआ। लिखे हुए, जैसे मैंने आपको यहां पे लिखे हुए समझा दिया कि लिखे हुए, ये लिखे हुए और लिखते हुए थोड़ा डिफरेंस है। यहां पे लिखते हुए का मतलब बोल रहा है कि जो लिखते समय आपको टाइम लगा, और यहां पे लिखे हुए का मतलब हुआ जब आपने लिखना बंद कर दिया उसके बाद का समय बोला जा रहा है। इस चीज को और इस कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाते हुए 15 मिनट हो गया है, सपोज दैट कि मुझे पढ़ाते हुए 15 मिनट हो गया है, तो मैं क्या किया, पढ़ाते समय जहां मैं पढ़ाने का काम कंटिन्यू पूरा कर दिया। और जैसे मैं बोलेंगे किसी को कि वह मुझे घूमे हुए 10 वर्ष हो गए हैं, मुझे चिड़ियाघर घूमे हुए 10 वर्ष हो गए हैं, तो यहां पे क्या हुआ, मतलब कि घूमने का काम जब से ओवर हुआ तब से लेके हमारा 10 वर्ष हो गया है।
दोनों में कंसेप्ट में थोड़ा समझेंगे। घूमे हुए रहे आपके पास तो हैविंग प्लस V3 लगाएंगे, विजिटेड। लिखे हुए रहेगा तो हैविंग प्लस रिटेन होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कंसेप्ट पकड़ेंगे ऐसे, घूमते हुए विजिटिंग, घूमे हुए हैविंग विजिटेड, लिखते हुए राइटिंग, लिखे हुए हैविंग प्लस रिटेन यूज करेंगे आप। एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर बोलेंगे मुझे घूमते हुए 1 घंटा हो गया है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? 1 घंटा हो गया है। इंग्लिश में पहले बोलेंगे आप इट हैज बीन 1 आवर। मुझे क्या बोलेंगे? टू मी, घूमते हुए, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? विजिटिंग। इट हैज बीन 1 आवर टू मी विजिटिंग, इसका मतलब हुआ कि मुझे घूमते हुए 1 घंटा हो गया है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो मुझे घूमे हुए 2 दिन हो गया था, तो मुझे घूमे हुए 2 दिन हो गया था तो क्या बोलेंगे आप इसे? तो पहले आप सॉल्व करेंगे, 2 दिन हो गया था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इट हैड बीन 2 डेज। मुझे क्या इंग्लिश मैंने अभी आपको सिखाया था, टू मी, कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ा था आपने। इट हैड बीन 2 डेज टू मी, घूमे हुए तो बोलेंगे आप हैविंग विजिटेड। इस तरह से दोनों में आप और डिफरेंस पाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 5, आप ध्यान देंगे यहां। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 5। जब आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ हो समय लगना, समय लगना हो, तो आपके पास सब्जेक्ट में इट का यूज किया जाता है। इट मीन्स हुआ कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास लगा हुआ सेंटेंस जैसे 2 मिनट लगता है, 1 महीना लगता है, 2 घंटा लगता है, 10 मिनट लगता है, तो जब भी आपके पास इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ हो समय प्लस लगना, तो उस केसेस में इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और टेक इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। अब टेक का कौन सा फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है। जैसे कभी आपके पास टेक हो सकता है, टेक्स हो सकता है, टुक हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टेंस में है। जैसे ऐसे लिखेंगे आप 2 मिनट लगता है, तो समय लगना में क्या सिखाया था मैंने आपको? इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे आप? इट। टेक हमारा क्या होता है? मेन वर्ब, तो इट टेक्स क्या हो जाएगा? 2 मिनट्स हो जाएगा, इट टेक्स 2 मिनट्स। अगर बोलेंगे 2 महीना लगा, तो ये सिंपल पास्ट हमारा, क्या लिखेंगे? इट टुक 2 months। बट अगर आपके पास लिखा हुआ हो 5 वर्ष लगेंगे, तो आप बोलेंगे इट विल टेक 5 years। इसी सेंटेंस में अगर मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में पढ़ाया था, कि अगर ऐसे हो जाएगा मुझे 2 मिनट लगते हैं। अब इसको सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। पहला जो मैंने अभी आपको सिखाया, 2 मिनट लगते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इट टेक्स 2 मिनट्स। मुझे तो क्या सिखाया था मैंने आपको? टू मी, इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी। या फिर आप इसे डायरेक्टली कह सकते हो, आई टेक 2 मिनट्स।
ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, इट टेक्स 2 minutes टू मी, या फिर आई टेक 2 minutes, बोथ राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट। तो इसी तरह का सेंटेंस आप सोचेंगे, उसे 5 महीने लगता है, राम को 10 वर्ष लगता है, उसे 5 महीना लगेगा, रोहन को 10 वर्ष लगे। इस तरह का सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट हमारा है लास्ट कंसेप्ट ऑफ इट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 6। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न कंसेप्ट नंबर 6। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो आप लोग। जैसे इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट व्हेन वर्ब इज रेन या फिर हेल। जब आपके पास वर्ब हो वर्षा होना या फिर ओले पड़ना, तो वहां पे आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, उस केस में आप इट को सब्जेक्ट की तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ हो वर्षा होती है, अब ये हमारा किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा हमारा इट। तुम क्या लिखेंगे, इट। वर्षा होना का इंग्लिश क्या होता है, रेन। इट के साथ हम क्या लगाते हैं, B5, तो यहां पे हो जाएगा इट रेन्स। तो अभी आपने पढ़ा इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट व्हेन द वर्ब इज रेन या फिर ओले पड़ना। जैसे इसी सेंटेंस में अगर होता हो ऐसे, ओले पढ़ते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे इट हेल्स। और जैसे आप बोलेंगे वर्षा हुई, वर्षा हुई मीन्स क्या हो गया कि वर्षा समाप्त हो गई, सिंपल पास्ट आ गया हमारा। क्या बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में, इट रेन्ड। क्लियर इट इज। अब बोलना हो ऐसे, वर्षा होगी, ये किस टेंस में हमारा, सिंपल फ्यूचर, तो आप इसे बनाएंगे इट विल बी रेन। तो इस तरह से आप टेंस के अकॉर्डिंग इट का यूज कर सकते हो। आप जिस टेंस में होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, बट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इट। ये सभी था आपका कंसेप्ट ऑफ इट विच आई टॉट यू। अगर आप इसे समझ में आया हो, समझ पाए हो, कुछ नया चीज सीखे हो आप, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।